चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे राजस्थान की जो 2047 तक सिर्फ अपनी संस्कृति के लिए ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल पावर हाउस के तौर पर अपनी पहचान बनाना चाहता है। आज हम इसी बड़े और महत्वाकांक्षी सपने के पूरे ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। तो इस विजन के दिल में क्या है? इसका सबसे बड़ा मोटो है राजस्थान को भारत का प्रमुख औद्योगिक और निवेश केंद्र बनाना। अब ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। तो सवाल ये उठता है कि इस लक्ष्य तक पहुंचने का आखिर रोड मैप क्या है? तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये विजन आखिर है क्या। असल में ये वो गाइडिंग स्टार है, वो ध्रुव तारा है जिसके चारों ओर राज्य की सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। देखिए, इस विजन को ना 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा किया गया है। पहला, ऐसा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो टिकाऊ हो, सबको साथ लेके चले और टेक्नोलॉजी पर आधारित हो। दूसरा, जो हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है यानी एमएसएमईज, उन पर खास फोकस करना। तीसरा, राज्य की जो नेचुरल वेल्थ है मतलब माइनिंग और पेट्रोलियम सेक्टर, उसमें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को छूना। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, हमारे युवाओं को आने वाले कल की नौकरियों के लिए तैयार करना। ये चारों मिलकर एक बहुत मजबूत नींव बनाते हैं। अब भविष्य के बड़े बड़े प्लान्स को देखने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आज हम खड़े कहाँ हैं। राजस्थान का इंडस्ट्रियल लैंडस्केप आज कैसा दिखता है? चलिए एक रियलिटी चेक करते हैं। जरा इस आंकड़े को देखिए। राज्य की जो कुल अर्थव्यवस्था है, जिसे हम जीएसवीए कहते हैं, उसमें लगभग 28.21% मतलब 1/4 से भी ज्यादा हिस्सा सीधे सीधे इंडस्ट्री से आता है। यह साफ दिखाता है कि उद्योग सिर्फ एक सेक्टर नहीं बल्कि राजस्थान की इकोनॉमी का एक मेन इंजन है। और जब हम इस 28% को और गहराई से देखते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। पता चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, सिर्फ ये 2 सेक्टर मिलकर ही इंडस्ट्री का 75% से ज्यादा हिस्सा बनाते हैं। इसके बाद माइनिंग और एनर्जी का नंबर आता है। इससे ये बिल्कुल साफ है कि भविष्य की ग्रोथ के लिए इन 2 बड़े सेक्टर्स को आगे बढ़ाना कितना ज्यादा जरूरी होने वाला है। चलिए अब एक और जरूरी इंडिकेटर को समझते हैं, IIP यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आसान भाषा में कहें तो ये इंडस्ट्री की सेहत नापने वाला एक थर्मामीटर है। ये हमें बताता है कि प्रोडक्शन कितना घटा है या कितना बढ़ा है। तो IIP का डेटा क्या कहता है? ये एक मिलीजुली कहानी बताता है। अच्छी खबर ये है कि जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो पिछले 5 सालों से लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन चिंता की बात यह है कि माइनिंग सेक्टर में लगातार गिरावट देखी जा रही है। तो ये एक बड़ी चुनौती है और अब हम देखेंगे कि जो मास्टर प्लान है वो इस चुनौती से कैसे निपटेगा। तो अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर, वो 10 पॉइंट की स्ट्रेटजी जिसे सरकार ने अपने 2047 के विजन को हकीकत में बदलने के लिए तैयार किया है। तो ये है वो मास्टर प्लान। देखिए, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है। इसके केंद्र में विकास है और इसके चारों ओर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को मजबूत करने से लेकर स्किल डेवलपमेंट और ग्लोबल पार्टनरशिप तक हर जरूरी पहलू को बड़ी खूबसूरती से जोड़ा गया है। चलिए इसे 3 हिस्सों में तोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। इस स्ट्रैटेजी का पहला कदम है इंडस्ट्री को एक मॉडर्न मेकओवर देना, मतलब जो हमारी पुरानी स्थापित इंडस्ट्रीज हैं उनमें नई जान फूंकना। साथ ही भविष्य के जो सनराइज सेक्टर्स हैं उनमें कदम रखना और दुनिया भर के बेस्ट पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करना। अब देखिए, कोई भी इंडस्ट्री सिर्फ मशीनों से तो नहीं चलती, उसे चलाने वाले लोग चाहिए। इसीलिए दूसरा फोकस है लोगों पर। इसका लक्ष्य है कि हमारे युवाओं को वो स्किल्स दी जाएं जिनकी आज और आने वाले कल में मार्केट को सच में जरूरत है, ताकि डिग्री और नौकरी के बीच का गैप खत्म हो सके। और तीसरा और आखिरी ग्रुप ये पक्का करता है कि ये जो विकास हो वो टिकाऊ हो और सबका हो। इसमें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल, सस्टेनेबल माइनिंग और ये सुनिश्चित करना शामिल है कि विकास का फायदा सिर्फ कुछ लोगों तक ही ना सिमटे बल्कि समाज के हर हिस्से तक पहुंचे। एक तरह से ये ग्रोथ को जिम्मेदार बनाता है। कहते हैं कि एक अच्छी योजना उतनी ही अच्छी होती है जितना अच्छा उसका एग्जीक्यूशन हो। तो अब सवाल यह है कि इतने बड़े ब्लूप्रिंट को जमीन पर उतारेगा कौन? चलिए उन संस्थानों से मिलते हैं जो इस योजना के असली आर्किटेक्ट्स हैं। इस मिशन को अंजाम देने के लिए समझिए 4 बड़े खिलाड़ी मैदान में हैं। RICO जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, BIP जो बड़े निवेश को लाने का काम करती है, राजसिको जो छोटे उद्योगों को बढ़ावा देती है और RFC जो MSMEs को फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। ये चारों मिलकर इस विजन की मशीनरी को चलाते हैं। चलिए इनमें से 2 सबसे बड़े खिलाड़ियों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इनमें सबसे पहले है RICO। अगर विजन एक नक्शा है तो RICO वो असल बिल्डर है जो जमीन पर इसे खड़ा कर रहा है। ये राज्य की प्रीमियर एजेंसी है जो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने से लेकर उद्योगों को हर तरह का फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देती है। फिर आता है BIP यानी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। इसे आप राज्य का चीफ डील मेकर समझ सकते हैं। ये वो नोडल एजेंसी है जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को राज्य में लाने और उन्हें मंजूरी दिलाने का काम करती है। अब देखिए, ये सब बड़े बड़े प्लान्स और विजन तब तक अधूरे हैं जब तक कि इनके लिए एक मजबूत फाउंडेशन ना हो, मतलब एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। तो चलिए अब उन विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर एक नजर डालते हैं जो इस पूरी रणनीति की नींव रख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की। इसे मालगाड़ियों के लिए एक सुपर हाईवे समझिए जो उत्तर प्रदेश को सीधे मुंबई पोर्ट से जोड़ता है। और ये राजस्थान के लिए एक असली गेम चेंजर है क्योंकि इस विशाल कॉरिडोर का करीब 39% हिस्सा राज्य से होकर गुजरता है। इसका मतलब यहाँ की इंडस्ट्री को देश के सबसे बड़े बाजारों तक एक सीधी और तेज पहुंच मिल जाती है। और WDFC सिर्फ एक कॉरिडोर नहीं है, ये एक और बड़े मेगा प्रोजेक्ट की रीढ़ है जिसका नाम है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इसमें हो ये रहा है कि फ्रेट कॉरिडोर के दोनों तरफ 150 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पर एकदम मॉडर्न इंडस्ट्रियल शहर बसाए जा रहे हैं।
राजस्थान में खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना और जोधपुर, पाली, मारवाड़ इसके बहुत बड़े सेंटर्स बनने वाले हैं। और बात सिर्फ बड़े कॉरिडोर तक ही सीमित नहीं है। पूरे राज्य में अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए खास पार्क भी बन रहे हैं, जैसे बाड़मेर में पेट्रोजोन, कोटा में स्टोन पार्क, जोधपुर में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क और जयपुर में भविष्य का फिनटेक पार्क। ये दिखाता है कि विकास की सोच हर सेक्टर और हर इलाके को ध्यान में रखकर की जा रही है। तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, एक बिल्कुल साफ स्ट्रैटेजी और इन सब को लागू करने वाले संस्थानों के साथ क्या ये कहना गलत होगा कि राजस्थान वाकई एक बहुत बड़े औद्योगिक बदलाव की दहलीज पर खड़ा है?